नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 5 हिंद देश के निवासी इस विषय के कुछ विशेष प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सड़क का समानार्थी नहीं है। तो सड़क का अर्थ यहाँ कौन सा शब्द नहीं दे रहा है? ए पंथ, बी राह, सी पैर या डी रास्ता। तो यहाँ पर पैर शब्द सड़क का समानार्थी नहीं है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पर ए सुमन, बी कुसुम, सी पुष्प या डी कांटा। तो यहाँ डी कांटा यह शब्द फूल का समानार्थी नहीं है। तीसरा है, हम शब्द रिक्त स्थान देश के निवासी है। तो हम किस देश के निवासी हैं? ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत या डी नेपाल। तो हम सब भारत देश के निवासी हैं। प्रश्न 4 कह रहा है, हमें रिक्त स्थान की तरह हंसते रहना चाहिए। तो हमें किसकी तरह हंसना चाहिए? पेड़ों की तरह, पौधों की तरह, कलियों की तरह या फूलों की तरह। तो हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। प्रश्न 5 हमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल नहीं है? ए बेला, सी बी गुलाब, सी चमेली या डी बस। तो यहाँ पर बस ये एक यातायात का साधन है, यह फूल नहीं है। प्रश्न 2 हमें कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनको कविता में से लिया गया है। तो यहाँ कविता के शब्दों द्वारा उनकी पूर्ति करनी है। पहला है, हिंद देश के रिक्त स्थान सभी जन एक है। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। दूसरा है, गा रही रिक्त स्थान बुलबुल राग मगर एक है। यानी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। तीसरा है, धर्म है अनेक जिनका रिक्त स्थान वही है। तो धर्म है अनेक जिनका सार वही है। अगला है, प्यारे प्यारे फूल गूथे रिक्त स्थान में एक है। यानी प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। अगला है, पंथ है निराले सबकी रिक्त स्थान तो एक है। यानी पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो इस प्रकार मित्रों हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सभी धर्मों का सार क्या है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। उन्नत बनाना यानी उसे आगे ही आगे प्रगति के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ दूसरा प्रश्न है, कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। ये सारी नदियाँ अंत में अलग अलग स्थानों से होकर गुजरती हुई अंत में सागर में मिल जाती हैं। तीसरा है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। तो जो माली होता है वो माला में सभी फूलों को मिलाकर एक माला बनाता है। तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, इस तरह अनेकों फूल एक रूप हुए हैं। प्रश्न 4 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। तो यहाँ हम इसके उत्तर में लिखेंगे, हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उनके उद्गम स्थान यानी जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम स्थान कहा जाता है। उद्गम स्थान अलग अलग हैं, वे अलग अलग मार्गों से यानी अलग अलग सड़कों से या अलग अलग रास्तों से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। तो जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हैं, उसी तरह हम भारतवासी भी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहें। तो यही नदियाँ हमें संदेश देती हैं। दूसरा है, हमारे देश की क्या विशेषता है। तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के लोग एक हैं। तो इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। यानी हमारा देश भले ही अलग अलग रंग रूप के पहनावे वाले लोगों के साथ रहता है, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग होते हैं, लेकिन सभी लोग
आपस में हिंदुस्तानी ही यानी भारतीय ही कहलाते हैं। प्रश्न 5 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं। इसके उत्तर में हम लिखेंगे हमारे देश में रंग रूप वेश और भाषाएं अनेक हैं। हम जिस तरह अलग अलग फूलों के गूंथने पर एक माला बन जाती है, अलग अलग पक्षी जैसे कोयल, पपीहा, बुलबुल ये सब गाने गाते हैं तो इन सब का राग एक जैसा हो जाता है। सभी नदियाँ अलग अलग होकर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं। तो उसी प्रकार हमारे देश में भी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होने के बाद भी एकता बनी हुई है। हमारी राष्ट्रीयता की भावना में एकता है, यानी कुछ भी हो जाए हम अपने देश के लिए हमेशा मिलजुल कर एक होकर ही रहते हैं। प्रश्न 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ काव्य में से कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं जिन्हें अपूर्ण है उन्हें हमें पूर्ण करना है। हिंद देश के निवासी रिक्त स्थान भाषा चाहे अनेक है। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो इस प्रकार हमने काव्य पंक्ति को पूर्ण कर लिया। प्रश्न 7 हमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द को छांट कर लिखना है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हमें छांट कर लिखना है। पहला है मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। तो मुझे शब्द सर्वनाम को दर्शाता है। दूसरा है हम मैच जीत गए। तो यहाँ हम यह शब्द सर्वनाम को दर्शाता है। तीसरा है तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। तो तुम्हारी शब्द सर्वनाम को दर्शा रहा है। चौथा है उसने एक लंबा छक्का लगाया। तो यहाँ उसने शब्द सर्वनाम को दर्शा रहा है। प्रश्न 8 हमें कहता है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, यानी उसके सिनोनिम्स में लिखने हैं। पहला है प्रतीक्षा यानी इंतज़ार। दूसरा है आचरण यानी व्यवहार। तीसरा है तराना यानी गीत। चौथा है पंथ यानी रास्ता। तो इस प्रकार हमने समानार्थी शब्दों को पढ़ा और समझा। प्रश्न 9 हमें कहता है कि सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर उन्हें काम में लिया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, वह, उसने, तुम, तुम्हारा। तो इन शब्दों को सर्वनाम शब्द से दर्शाया जाता है। तो मित्रों आज हमने इकाई 5 हिंद देश के निवासी इस पाठ के कुछ विशेष प्रश्नोत्तरों को पढ़ा और समझा। धन्यवाद।